सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो साई परिवार के दीपावली का उपाय है। और इस दीपावली में रात्रि में चुपचाप इस उपाय को करना है और फिर देखिएगा कि निर्धनता कैसे आपके घर से दूर हो जाती है। धन लक्ष्मी के निरंतर आपके लिए एक रास्ते खुलेंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर का रास्ता पूछते हुए आएंगी। इस उपाय को अचूक उपाय कहते हैं, क्योंकि दीपावली का जो अमावस्या का यह तिथि होता है, तो यह शरद समय में कार्तिक में यह जो दीपावली पड़ता है, इसमें इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के लिए निरंतर वृद्धि विकास का मार्ग खुलता है, क्योंकि यह अचूक उपाय है। अब इसमें आपको लेना क्या क्या है आप सभी लोगों को हम बताएं, उसके पहले एक चीज और बता दें। इस दीपावली के समय में जब भी कोई भी व्यक्ति अपने नाम का यज्ञ याजन हवन पूजन अगर संकल्प कराता है और देता है, तो उस समय में 100 गुना फल प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को। क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से, हवन मात्र से आपके घर परिवार के जो बंद किस्मत के ताले हैं वह खुल जाते हैं। घर परिवार में कोई भी बाधा हो वह समाप्त होती है। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं दीपावली का जो गुप्त उपाय करना है, चुपचाप करना है, कैसे करना है। आप सभी लोग 7 कौड़ियां ले लीजिएगा, या अगर कौड़ियां नहीं मिलती है तो 5 गोमती चक्र आप ले लीजिएगा, जो मार्केट में मिल जाएगा। आप वो भी नहीं मिले, अगर कौड़ियां नहीं मिलती हैं, ये सब नहीं मिलता, तो श्री यंत्र मिलता है। श्री यंत्र तांबे पर खुदा हुआ अगर मिल जाए या चांदी पर खुदा हुआ मिल जाए, तो या आपको वो भी नहीं मिलता है तो कागज का श्री यंत्र जो मार्केट में कैलेंडर टाइप का मिलता है उसको ले लेना है। इनमें से कोई चीज आप ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि आपने कौड़ियां मिल गई तो कौड़ियां ले लीजिए। तो अगर श्री यंत्र मिलता है तो वही सब विधि है। हम एक चीज कोई लेकर के आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। 1 माला, 11 माला, 108 माला, जितना आप कर सके इसमें से, लेकिन 1 माले से कम नहीं करना है। तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको जाप करना है और 11 दीप आपको जलाना है। 11 दीप कैसा जलाना है, सरसों के तेल का दीप। पहला दीप आप गणेश भगवान को, दूसरा दीप आप माता लक्ष्मी को, और दूसरा दीप मतलब तीसरा दीप आप जलाएंगे साईं बाबा को। और सभी को पीले आसन पर या लाल आसन पर ही स्थापित करिएगा और कुछ पुष्प आदि अर्पित करिएगा। इन सभी चीजों को लेने के बाद ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए कौड़ी को 1 रुपया ले लीजिएगा। 1 रुपये को एक पोटली में बांध दीजिए। अगर श्री यंत्र आपने रखा हुआ है तो श्री यंत्र पर आप क्या करिएगा, लाल चंदन लगाइएगा। लाल चंदन आप अपनी अनामिका अंगुली, ये जो देख रहे हैं अनामिका, कनिष्ठिका के बगल की जो अनामिका अंगुली होती है, आप देखिए ये अंगुली, तो इस अंगुली से आप चंदन लगाइएगा अनामिका अंगुली से उसी श्री यंत्र पर, और इसी मंत्र का आप जाप करते रहे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। 1 माला जाप करिएगा और इस पर 1 बार चंदन लगा दीजिएगा और इसकी आरती करिएगा। लक्ष्मी जी की जो आरती होती है वही आरती आपको करना है। अब यहाँ 3 दीपक आपने जलाया, अब आपके पास बचा 8 दीपक। अब आपको करना क्या है, 1 दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे और 1 दीपक आपको अपने घर के जो है मुख्य दरवाजे पर रखना है। और उसके बाद हर कमरे में 1-1 दीपक रख दीजिएगा। जो भी दीप बचे उसको आप अपने छत के ऊपर लगवा दीजिए। और इससे क्या होता है, यह दीप आपको माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा, साईं बाबा की कृपा प्राप्त कराती है। और जहां जहां यह दीप जलेगा, जिस जिस कमरे में यह दीप जलेगा, उस कमरे से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। और जो कौड़ियों का उपाय आपने किया है, लाल या पीले कपड़े में बांधा 1 रुपये रख के, इसको आपको अपनी तिजोरी में रख देना है या मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। इससे आपके घर की वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं, आपके घर की निर्धनता समाप्त होती है, घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास करता है। आपके घर में जब निगेटिव ऊर्जा नहीं होती है तो आपके घर के बच्चे सफल होते हैं, अच्छे रोजगार में जाते हैं। आपके घर में जो भी निरंतर कष्ट चल रहा है वह समाप्त होता है, लोगों के रोग दोष समाप्त होते हैं, घर परिवार निरंतर
प्रगति की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें कि साईं बाबा का जो शिरडी में भव्य रूप से दीपावली मनाई जाती है, और आप सब जानते होंगे कि साईं बाबा द्वारिका माई में एक दीप जलाते थे। तो साईं बाबा का जो दीप है उसको जलाने के बाद आप पूरे घर में दिखाइए। मैं एक चीज बताऊं, केवल साईं बाबा का दीप आप पूरे घर में दिखा दीजिएगा। इसी दीप को उठाकर जलाने के बाद तो आप जान लीजिए कि आपके घर में धन लक्ष्मी की वर्षा होगी, निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी। और एक चीज बता दें, इस दीप को, जो साईं बाबा का दीप पूरे घर में दिखाने के बाद फिर वहीं पर साईं बाबा के सम्मुख स्थापित कर दीजिएगा। साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने का इससे अच्छा, इतना इजी आपको उपाय नहीं मिलेगा। अब यहाँ एक चीज और बताएंगे। अब यहाँ इन उपायों को तो आपने कर लिया, चुपचाप इन उपायों को करिए। अब एक उपाय और आपको चुपचाप करना है, वह क्या है? अमावस्या के दिन काला तिल ले लीजिएगा। अमावस्या के दिन जो सबसे सटीक उपाय है काला तिल। अमावस्या के दिन आप एक मुट्ठी काला तिल ले लीजिए, और जिस भी व्यक्ति के ऊपर, जिस भी घर परिवार में किसी का रोग दोष है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा किए कराए की बाधा है, 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर पे घुमा करके किसी भी तालाब में बहते हुए जल में इसको फेंक दीजिएगा। देखिएगा फिर आपके घर परिवार पर किए गए बाधा कैसे कट जाते हैं। इस उपाय को केवल और केवल अमावस्या के दिन रात्रि में करना है, और तिल को आप पहले अपने सर पर 7 बार घुमा कर रख लीजिए। चाहे इसको अगले दिन ले जाके तालाब में डालिएगा, उस दिन नहीं डालना है, लेकिन किसी भी दिन आप इसको डाल दीजिएगा। 7 बार घुमा के आप इसको रख दीजिए। आप देखिएगा कि ये कराए की बाधा समाप्त होगी, आपके घर परिवार में निरंतर धन लक्ष्मी का आगमन होगा, परिवार वृद्धि विकास की तरफ जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो गुप्त उपाय हैं। अच्छा, इस उपाय को करते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। इसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, अपनी मनोकामनाओं को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इससे आपके घर परिवार में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इस उपाय को तो करिए ही करिए। यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए अगर मेरे माध्यम से कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जरूर आए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साईं राम।